जब ऊपरी ओर जाते हैं नॉर्थ पोल की ओर, तो हमारा 23 डिग्री हाफ नॉर्थ पोल होता है, और इसके ऊपर जाएंगे तो आर्कटिक सर्कल जब आता है यहाँ पर तो 66 डिग्री हाफ होता है, वो भी नॉर्थ पोल में। ठीक है, क्या होता है नॉर्थ पोल में। हमें ये चीज पढ़नी है, ठीक, ये चीज ऑलरेडी आपने पढ़ रखा हुआ है ना। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारी कुछ कंट्री होती हैं या कुछ कॉन्टिनेंट होते हैं, तो मतलब किस लाइन में कौन सी मतलब कॉन्टिनेंट आते हैं, यानी इक्वेटर लाइन में कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं, उसमें कंट्री कौन सी आती हैं, ये आपको देखना है। यानी कि आता कहाँ से है, जैसे कि वेस्ट टू ईस्ट सीरियल नंबर आता है पढ़ने को। में जब भी आप क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेगा उसमें कि कर्क रेखा पर स्थित देशोग्राम, कर्क रेखा पर स्थित पश्चिम से पूरब देशों का क्रम लिखो, है ना। तो हमें जब भी पता होगा जब हमें ये लाइन पता होंगी कि मतलब कहाँ पर स्थित है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है ये फ्लो समझ में आ गया आपको कैसे करना है। फिर इसके बाद हम लिखवा दे रहे हैं आपको, या तो पहले आप मैप में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैप में मतलब कि आपका सारे मतलब पूरा वर्ल्ड का मैप बनेगा। वर्ल्ड के मैप बनने के बाद आपका कॉन्टिनेंट उसमें शो करेंगे कि कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पर बनाना है। इसके साथ आप उसमें वर्क मैप करेंगे कि मतलब किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री आती हैं और कौन सी लाइन में। कर्क रेखा में कौन सी कंट्री आती है, मकर रेखा में, और इसके बाद आपका इक्वेटर लाइन में यानी कि विषुवत रेखा में, ठीक है। तो इसको हम बता दे रहे हैं आपको, नोट तो नहीं करना है, तो ऑलरेडी नोट है। जैसे कि हमने बताया कि पूरा वर्ल्ड का मैप हमें बनाना है, तो वर्ल्ड का मैप बनाना शायद सिखाया होगा ना, नहीं होगा, अभी नहीं सिखाया, तो हम सिखा दे रहे हैं। पहले हम ऐसे अलास्का बनता है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये लाइन जो ऐसे जाती है, ये ठीक है। इधर का हमारा क्या हो गया, ये पूरा हो रहा है नॉर्थ नॉर्थ सॉरी क्या है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा साउथ अमेरिका, ठीक। इसके बाद हम बनाएंगे यहां पर अफ्रीका। क्या बनाएंगे, अफ्रीका। ठीक, ये और इसके साथ साथ हमारा यहाँ पर ऐसे, यहाँ से वो मेडिटेरियन से भूमध्य सागर निकलेगा, ठीक है। और ये ऐसे मैक्सिको वगैरह, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सब यहाँ से निकलती हैं, और ऐसे थोड़ा सा जा करके मैक्सिको वगैरह से, इसके बाद हमारा इंडिया ऐसे जाता है, ठीक है। और इंडिया से होते हुए हम आगे जाएंगे, एक दो कंट्रियाँ पढ़ेंगी, चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, वियतनाम हो गया। इसके बाद आज से हमारा इधर जाएगा, ठीक। और इसके बाद जैसे हम यहाँ पहुँचेंगे फिर इधर हमारा क्या पड़ जाता है, भूमध्य सागर प्राइम मेरिडियन। इधर साइड पड़ जाता है क्या, रेड सी पड़ जाता है, लाल सागर, है ना। इधर मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर,
और इसको हम जो है ऐसे करके इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा हमारा वर्ल्ड मैप बना देंगे। ये हमारा स्वीडन और नॉर्वे वगैरह जो साइड है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर चाइना आता है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा क्या, अफ्रीका। ये एशिया। और इधर क्या है, यूरोप आ रहा है हमारा, है ना। सारे कॉन्टिनेंट होगा, इधर हमारा ग्रीनलैंड है। ये हो गया, ठीक। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सी जो है लाइन जा रही है। तो सबसे पहले हमें 3 लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, 3 लाइन ड्रॉ करनी है। तो ऐसे जाएगा पहले, दूसरी लाइन जब जाती है तो इसके इधर से जाएगी। ठीक। और जो इसके बाद नीचे वाली लाइन जाएगी वो आप कौन सी है, इक्वेटर। अब हमारी मकर रेखा जाएगी। कौन सी लाइन, ये हमारी कौन सी हो गई, ट्रायंगल ऑफ कैंसर। ये इक्वेटर लाइन हो गई। ये नीचे कौन सी होगी, मकर रेखा, जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी कि आपका 23 डिग्री हाफ साउथ इक्वेटर लाइन, जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। जीरो डिग्री, ये हमारी क्या है, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ। समझ में आया, हमारी कहाँ पड़ रही है ये, यानी कि तो जो हमारी ट्रायंगल ऑफ कैंसर है, यानी कर्क रेखा है, वो हमारी नॉर्थ अमेरिका में है। इसके बाद अफ्रीका, मैक्सिको, इसके बाद इंडिया से होते हुए सीधे जाती है। इसके बाद हमारी इक्वेटर लाइन जो है ये साउथ अमेरिका में है। इसका अफ्रीका, वो भी साउथ अफ्रीका में पड़ जाता है। और इसके बाद में सीधे निकल जाता है। जो मकर रेखा होती है वो भी हमारा कहाँ है, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में है। इसके साथ साथ हमारा ऑस्ट्रेलिया से होता हुआ जाता है। इसके नीचे क्या बनेगा, इसके नीचे बनेगा हमारा अंटार्कटिका, जहाँ की पानी ही पानी भरा होता है ना। क्या होता है, ये पानी ही पानी भरा होता है, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका। ठीक, कुछ इसके नाम लिख के दे रहे हैं हम, उनको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक, ये तो लिखे ही ऑलरेडी। जैसे अब यहाँ पर लिखा है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये हो गया। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद आपका आता है पनामा नहर, इधर इस साइड पनामा रिवर पड़ जाती है। पनामा रिवर यहीं पर पड़ती है। ठीक है, कौन सी नदी पड़ती है, पनामा रिवर। अब इसके बाद जो ये हमारा इधर है, तो यहाँ पर अमेजन नदी है। कौन सी नदी है, इसको हम बोलते हैं अमेजोन। अमेजोन नदी रिवर उसको बोलते हैं, तो अमेजन नदी हिंदी में बोलते हैं उसको। लिखा होता है अमेजोन, बोलते हैं अमेजन। इसके बाद ये जो आपका आता है
तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बाद हम देखेंगे कि बाकी सारे हो गए आपका। रेड सी मेडिटेरेनियन गल्फ ऑफ कंट्री, ये यहाँ पर जो ये इस एरिया में पड़ती है, मतलब मैक्सिको वगैरह, मैक्सिको यहाँ पर है तो गल्फ ऑफ मैक्सिको पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ सकते हैं, गल्फ ऑफ में लिख करके मैक्सिको कंट्री लिखते हैं, क्या लिख देंगे, मैक्सिको कंट्री। इतना नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है, इतना नोट करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपको कंट्री बताएंगे, तो आपको बता दें कि कॉन्टिनेंट किस किस लाइन से जा रहा है ना। तो ये इसको पूरा नोट डाउन करने के बाद आपको फिर इसके बाद इसी में हम दोबारा बना के ये इरेज करके कंट्री शो कर देंगे। तो कंट्री आपको लिखना पड़ेगा और उसका सीरियल नंबर पूछता है कि इस कर्क रेखा में आने वाले पश्चिम से पूरब देशों का क्रम बताओ। इस तरह से लिखने के लिए आता है। ये कभी कभी सही मिलान मैचिंग दे, मतलब इस तरह से यहाँ पर दे दे कॉन्टिनेंट और आपको पूछ ले कि इसके कंट्री में, या दे दे कि कर्क रेखा में स्थित आने वाले देशों को क्रम सजाइए, तो आपको सजाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से आपको फिर अगर हमें उसका कॉन्टिनेंट का नेम पता है, कौन सी लाइन किस कॉन्टिनेंट में आती है, यानी कि हमारी कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा किस लाइन से होकर जा रही है, और उस रेखा पर स्थित देशों का क्रम, यानी कि उस रेखा में, उस लाइन कर्क रेखा में कौन कौन से देश होकर जा रहे हैं, उस कर्क रेखा में कौन कौन से देश स्थित है, तो उन देशों का क्या है, नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर इसके बताते हैं।
अब इसमें आपको कुछ कंट्री के नेम्स यहाँ पर शो करने हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कंट्री कहाँ कहाँ पर है। तो ये आप क्या है, अलास्का, क्या है ये, अलास्का। यहाँ पर आप क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका तो पता ही है। इसके बाद यहाँ पर दो स्टेट आते हैं, है ना। पहला है क्या, यूएसए, ये क्या है, यूएसए। यहाँ पर क्या है, कनाडा, क्या है, कनाडा। कनाडा के बाद आपका आता है इधर, ये आप इधर आता है आपका मैक्सिको, क्या आता है, मैक्सिको। और मैक्सिको के बाद आता है, एक चीज याद रखना, यहाँ पर कुछ हमें की पॉइंट्स लिखवाएंगे, है ना। इस यहाँ से यहाँ तक में आते हैं इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो आपको लिख लेना है अपने हिसाब से। तो मैं आपको डब्लू माले लिखवा दे रहा हूँ, डब्लू माले, यानी कि इसका जो है क्या क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। इसका होता है वेस्टर्न सहारा, क्या होता है, वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा। ये है मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया, फिर है लीबिया, लीबिया, फिर है इजिप्ट, क्या है, इजिप्ट। इजिप्ट जिसको हम मिस्र बोलते हैं ना, वही इजिप्ट है। इसके बाद आपका आता है सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इस साइड में। कहाँ आता है, इस साइड में, ये, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान, ठीक है। यहाँ पर क्या, जो मैक्सिको कंट्री है ना, मैक्सिकन कंट्री, इस पॉइंट में आपको क्या लिखना है, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान। यहाँ पर पॉइंट बन, यहाँ पर जगह कम होने की वजह से हमने क्या कर दिया, घूमने के बाद यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर 5 कंट्री होंगी, ठीक है। इनको जो है यहाँ पर शो कर लेना है, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, ये तो आप जानती हो क्या, ये इंडिया है, इंडिया होगा। ये वियतनाम, चाइना होगा उधर, है ना। तो चाइना, वियतनाम, ताइवान। इधर आपका आता है बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा। फिर आपका चाइना आ जाएगा, इधर वियतनाम आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका है ताइवान, जो कि अभी चाइना कह रहा है कि, लेकिन ताइवान जो क्या है, इससे चाइना से अलग है, लेकिन फिर भी अपने आप कह रहा है कि मेरा ही अंग है, मेरा ही अंग है, यानी मेरे ही पार्ट में मतलब चाइना के ही क्या है, ताइवान एक अंग है। जैसे हमारा इंडिया का अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हमारा ही है, लेकिन वो चाइना का कह रहा है कि ये इसको हमें अपने पार्ट में मिला लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है बिल्कुल इसके सपोर्ट में नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन में कौन कौन से आते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, क्या क्या आते हैं यहाँ पर, इक्वाडोर, कोलंबिया, और ब्राजील, ठीक है। यहाँ पर 3 कंट्री आती हैं। इसके बाद हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखें बहुत सारी कंट्री हैं, जैसे कि आपका हो गया गबन, कांगो, जायरे, क्या है, यहाँ पर आपकी बहुत सारी कंट्री है। साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में जो है गबन, कांगो, जायरे, ये क्या अफ्रीकन कंट्री है। युगांडा, केन्या, सोमालिया,
एटलस है तुम्हारे पास? क्यों बेटा, एटलस लिए रहते हो? हाँ तो उसको बिल्कुल करवाऊंगा आपको, ठीक है। मालदीव इंडोनेशिया, ये कंट्री आपकी यहाँ पर डिनोट करनी है। जब कैंसर में अगर बात करें तो यहाँ पर आप क्या हो जाता है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस यहाँ पर जो है 4 कंट्री हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ये 4 कंट्री आपकी इस कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका में। कहाँ है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में आपकी कौन कौन सी हैं? चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, वो भी कौन सी लाइन में? मकर रेखा में, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ जाएंगे तो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो है कौन कौन सी लाइन आती हैं, ये भी मतलब एक इसका जो पार्ट थोड़ा सा नीचे आएगा, है ना। ये इधर जो है ये किसका पार्ट है? अफ्रीका का। अफ्रीका ये भी तीनों लाइन होकर गुजरती हैं, तो लास्ट में हमें लिखाना पड़ेगा नहीं कौन कौन सी लाइन किस रेखा से होकर गुजर रही हैं। तो नामीबिया, बोत्सवाना, यहाँ पर क्या है? नामीबिया, बोत्सवाना, सोमालिया, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोजाम्बिक, और इस एरिया में ऐसे ऐसे पड़ता है थोड़ा सा, ये होता है हमारा मेडागास्कर, ठीक। इसमें आपका ये हो गया। ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड आता है आपका। यहाँ पर आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी कि वेस्ट की ओर है ना, साउथ पश्चिम दिशा की ओर। यहाँ पर क्वींसलैंड होगा आपका, ठीक। इस यहाँ पर स्थित है। और एक इसके बीचों बीच में है क्या? नॉर्दर्न टेरेटरी। ये आपको नोट करना, क्योंकि ये स्टेट आप कंट्री आपको लिखनी पड़ेंगी। जब यहाँ से आप शो करना जान पाओगी तब क्या करना है, सीरियल नंबर आपको पता चलेगा ये कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है और कौन सी लाइन में, कर्क रेखा में है कि विषुवत रेखा में है कि मकर रेखा में। नोट डाउन हो गई? नोट करो। टाइम हो गया? 40 में जाना तुम्हें? चलो ठीक है, देखिए 20 मिनट और चलो।